तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मॉक टॉक के हमारे इस चैनल पर। हमारे इस चैनल पर आपको मिलेंगे भर भर के मॉक पेपर, सारे सब्जेक्ट, सारे एग्ज़ाम्स, सारे विषय के जितने भी पेपर होंगे हम सब आपको इस चैनल पे मुहैया करवाएंगे। तो मेक श्योर कि आप हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 2 में जो दूसरी बार पेपर हुआ था, सेकेंड टाइम, क्योंकि पहली बार वाला लीक हो गया था। तो दूसरी बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम है और उसका जीएस सेक्शन हम कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो यानी कल की वीडियो में हमने लैंग्वेज पेपर इसी एग्ज़ाम का किया था प्रैक्टिस में। आज हम लोग करेंगे आपका जीएस पेपर, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, 0.7, -0.7, 1.2, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 100 अधिक पर बेचा जाए तो 20% का लाभ होता। साइकिल का लागत मूल्य कितना है? ऑप्शन देखिए, 1500, 2275, 2500, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों सी, 2500, ठीक। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दोगुनी होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं तो प्रत्येक कक्षा में 2 खंड हैं। तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन है 312, 310, 308, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों ए, 312। अगला प्रश्न देखते हैं, वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु -5,2 तथा 9, -2 के समान दूरी पर हों। ऑप्शन देखिए, 0, -5, -7,0, 0, -7, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा सी, 0, -7। तो चलिए अगले प्रश्न पर, ट्राइंगल ए बी सी में यदि ए बी जो है वो 16 सेंटीमीटर है, बी सी 12 सेंटीमीटर और ए सी 20 सेंटीमीटर है, तो ए बी सी का बताइए क्या न्यून कोण है या सम कोण या अधिक कोण या डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी यानी समकोण। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये संख्या देखिए, 3.14114114 या फिर 3.1416 या फिर 3.1416 और दशमलव के बाद बार है, डी या फिर ई। तो साथियों इसका उत्तर होगा ए, 3.141141141114। अगला प्रश्न देखिए, नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.50 की वृद्धि की। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखिए, इसका है 20, 15, 10, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, 10। अगला प्रश्न देखिए, एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर और उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 336 वर्ग सेंटीमीटर, 330 वर्ग सेंटीमीटर, 360 वर्ग सेंटीमीटर, डी या फिर ई। तो साथियों इसका उत्तर है ए, 336 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बरसाती दिन में शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। अगला ऑप्शन, शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है। अगला ऑप्शन, शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है, डी या फिर ई। तो साथियों इसका उत्तर होगा ए,
शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? ऑप्शन देखिए, आर्गन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है? ऑप्शन, अपचयन, उपचयन, अपोपचय अभिक्रिया, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, अपचयन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन देखिए, गामा किरण, अल्फा किरण, एक्स किरण, डी या फिर ई। इसका उत्तर रहेगा साथियों बी, अल्फा किरण। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन, 1/n², 1/n, n², डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, याद कर लीजिएगा, n²। अगला प्रश्न देखिए, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या फिर पदों में CO2 का निष्पादन होता है? ऑप्शन 1, 6, 3, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, यानी 3। अगला प्रश्न, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूरॉन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा आपका ए, यानी नेफ्रॉन। जब भी कहीं मानव गुर्दे की बात आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन या उससे मिलता जुलता शब्द हमेशा मानव गुर्दे से रिलेट कीजिएगा ही कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है? ऑप्शन, धीमी, सामान्य, तेज, डी या फिर ई। इसका उत्तर है सी, यानी तेज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सुनिए पहले, 3 कथन दिए गए हैं। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाए। अगला, चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत 4थे स्थान पर है। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1, केवल 3, केवल 2, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, केवल 3। इसलिए केवल 3 है, माफ़ कीजिएगा, केवल 3 है क्योंकि ये गलत है, ये भी गलत है। अंतरिक्ष मिशन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं लिखा गया इसलिए गलत है। ये मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा था, इसलिए ये भी गलत है, और ये ठीक है, इसलिए उत्तर आएगा बी, यानी केवल 3। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन देखिए, राम सिरतेज, राम सुतार, राम पॉल, डी या फिर ई। इसका उत्तर है बी, राम सुतार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया? ऑप्शन देखिए, रूस, ईरान, बेलारूस, डी या फिर ई। इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? ऐसे सवाल मुश्किल है कि हमें आए, बट चलो ठीक है, पेपर के नंबर फुल नहीं होते हैं ना, कट ऑफ फुल थोड़ी जाती है कि 120 में से 120 ही जा रहा है। चलिए फिर भी ऑप्शन देख लीजिए, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति गीता मित्तल, न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी, डी या फिर ई। इसका उत्तर होगा साथियों ए, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शन देखिए, ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी, परनीत कौर, डी या फिर ई। इसका उत्तर है बी, अदिति स्वामी। अगला प्रश्न, आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखिए, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, ज्वाला प्रसाद, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर तो उम्मीद है सबको आता होगा, बी, जयप्रकाश नारायण।
अगला प्रश्न, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन देखिए, अप्रैल 1930, अप्रैल 1932, मार्च 1930, डी या फिर ई। इसका उत्तर है ए, अप्रैल 1930। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है? ऑप्शन, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन, रिक्टर पैमाना, मर्कली पैमाना, महान हार्बर तरंग, डी या फिर ई। इसका उत्तर होगा बी, मर्कली पैमाना। ठीक है। अगला प्रश्न, निक्षालन प्रक्रिया संबंधित है किससे? ऑप्शन देखिए, भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधे की जड़ों से, डी या फिर ई। इसका उत्तर है ए, भारी वर्षा क्षेत्र से। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है? ऑप्शन देखिए, 6, 5, 7, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे शुष्क स्थान है? ऑप्शन, लेह, बीकानेर, जैसलमेर, डी या फिर ई। इसका उत्तर होगा सी, जैसलमेर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? ऑप्शन देखिए, मूंग, उड़द, तरबूज, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा क्या? डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ऑप्शन, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों बी, मध्य गंगा का मैदान। अगला प्रश्न, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगल भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन, दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, लुप्त प्राय प्रजाति, डी या फिर ई। इसका उत्तर साथियों याद कर लीजिएगा ए, यानी दुर्लभ प्रजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर तो बहुत आसान है, इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका उत्तर महात्मा गांधी है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन, बीजी तिलक, राजेंद्र प्रसाद, पेंडरेल मून, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, जीएस खापर्डे, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? ऑप्शन, श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरीदास, डी या फिर ई। कुमार गौरीदास है। इसका सही उत्तर होगा साथियों आपका डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि इन तीनों ने ही नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, दीनबंधु मित्र, डी या फिर ई। इसका उत्तर है सी, दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? ऑप्शन, सचिंद्रनाथ सान्याल, बंकिम चंद्र मित्र, रघुबीर सिंह, डी या फिर ई। इसका उत्तर है ए, सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन देखिए, 1922, 1933, 1946, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, इसका उत्तर रहेगा साथियों ए, माफ कीजिएगा, 1922। अगला प्रश्न, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ?
कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन 1930, 1931, 1940, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी 1931। तो इसके साथ ही जीएस का सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज भी चाहिए एग्ज़ाम पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे कि अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, आप सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं, अगर आपको इन चीज़ों की भी प्रीवियस ईयर चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ज़रूर इस पर काम करेंगे और आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल मॉक टॉक को प्यार देते रहिए। हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। मिलते हैं टीचर बन के, चलिए, और मेरे कलीग बनने के बाद, ठीक है? चलिए, थैंक यू।